जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, एक बार फिर से जिला यमुनानगर में चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस समय की तस्वीरें आपको चिट्टा मंदिर से दिखा रहे हैं। चिट्टा मंदिर के एक मिठाई वाले के घर पर चोरों के द्वारा 2 से 3 लाख रुपए नकदी और सोने और चांदी के जेवरात की चोरी कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस समय की तस्वीरें आपको मिठाई वाले के घर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, संदूक, बक्से, अलमारियां, बेड, सब कुछ इसी तरह से खुले का खुला मिला। जी हां, रात के 10 से 11 बजे के करीब का समय था जब मिठाई वाले का पूरा परिवार मिठाई बनाने वाले कारखाने में काम कर रहा था, लेकिन पीछे से चोरों के द्वारा इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह 4 बजे के करीब का समय था जब सभी काम से घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बाहर मेन एंट्री के जो गेट है उसका ताला तो लगा हुआ है, लेकिन चोरों ने छत का सहारा लेकर घर के अंदर घुसकर अंदर के ताले तोड़कर और सारा कुछ मौके पर जो जरूरी सामान था 2 से 3 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी के जो जेवरात थे सभी को मौके से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जी हां, चोरों की अगर हम बात करें तो उनका तो खैर क्या कहना, क्योंकि पका पकाया खाने को मिल रहा है, लेकिन उसके बारे में सोचिए जिसकी साल भर की पूंजी, जी हाँ, पूंजी जोड़ जोड़ कर जब मिठाइयाँ तैयार की और उधार लिया दुकानदारों से या बाजार से, जब उस उधार को चुकाने की बारी आई, जी हाँ, उधार चुकाने का समय आया तो चोरों के द्वारा इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को शिकायत दे दी गई है, पुलिस द्वारा तफ्तीश जो है जारी है, लेकिन अभी तक आसपास के भारत में अगर हम त्योहारों की बात करें तो सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का पर्व माना जाता है, जिसका हर व्यापारी को, हर दुकानदार को और हर मिठाई वाले को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि साल भर की मेहनत का जो फल है वो इसी त्योहार पर आकर उस व्यापारी को, दुकानदार को या मिठाई वाले को मिलता है। जी हाँ, इस समय की तस्वीरें हम आपको चिट्टा मंदिर से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे चिट्टा मंदिर में रहने वाले एक परिवार के घर में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, और जिस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है वो घर एक मिठाई बनाने वाले का घर है। जी हां, पेठे की मिठाई तैयार करने वाले के घर पर इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस समय की मैं आपको वो घर से तस्वीरें दिखा रही हूं। आपको बताना चाहेंगे कि तेजली के पास इनका पेठे बनाने का एक कारखाना है जो किराए पर है, लेकिन बड़ी जोरों शोरों से त्योहारों के चलते मिठाइयां तैयार की जा रही थी, लेकिन जब मेहनत का फल हाथ में आया तो चोर बहुत ही ज्यादा होशियारी के साथ उस फल को मौके पर लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस समय मैं घर की तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मिठाई बनाने वाले का ये खुद का घर नहीं है, बल्कि अपनी बच्चों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ इस किराए के घर पर रहते हैं, लेकिन रात को 10:30 से 11 बजे के करीब का समय था जब वो अपने इस घर से अपने कारखाने में जाते हैं। सारा परिवार, यहाँ तक कि जो बच्चे भी हैं वो भी कारखाने में अपने पिता का साथ देने के लिए जाते हैं। तो 10:30 बजे के करीब का समय था। वापसी में जब वो 4 बजे के करीब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, मेन घर का जो दरवाजा है उसके ताले तो लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से लाखों की चोरी को अंजाम देकर चोर मौके से रफू चक्कर हो गए हैं। देखिए, मेहनत तो कोई और करता आया, लेकिन मौके पर जो कमाई है वो चोर लेके भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं घर के इस दरवाजे का, जी हाँ, बाहर मेन एंट्री का दरवाजा जो है उसका ताला तो लगा हुआ है, लेकिन छत से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि चोर आए हैं और उन्होंने सबसे पहले इस दरवाजे को तोड़ा है, क्योंकि इस दरवाजे से ही अंदर की तरफ जो है प्रवेश किया जा सकता है। ताला देख सकते हैं, यहाँ पर ताला भी ऐसे ही खुला मिला है आप हमें। तो बहुत सारा सामान जो है यहाँ पर बिखरा हुआ है। बताना चाहेंगे 2.5 से 3 लाख रुपए का मामला सामने आया है, और जो चांदी और सोने के जेवरात थे, जी हाँ, बच्ची इनकी एक शादीशुदा है जो आगरा में बिहाई हुई है और आगरा से अपने पापा का साथ देने के लिए, हाथ बटाने के लिए अपने ससुराल से रक्षाबंधन से यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन कामकाज के चलते कहीं ना कहीं अपने जेवरात उतार कर अपनी माताश्री के हाथों में दे दिए। लेकिन क्या पता था उसे भी कि इस तरह से उसके जो जेवरात है उसे लेकर भी चोर मौके से रफू चक्कर हो जाएंगे। देखिए, इस समय तो हर कोई पछता रहा है कि काश कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य घर पर होता, लेकिन किसी को क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा इन लोगों के साथ हो जाएगा। देख सकते हैं कि अलमारियां किस तरह से खुली मिली हैं और जो संदूक, बक्से, जी हाँ, जितना भी घर का जरूरी सामान था सब कुछ लेकर चोर जो है मौके पर से इस वारदात को अंजाम देकर भाग गए। अभी मामला निकलकर सामने नहीं आया कि कितनी संख्या में यहाँ पर चोर आए हैं। यहीं के रहने वाले
वाले हैं, बाहर से आए हैं। अभी तक के लिए तफ्तीश जारी है। जी हां, जिला पुलिस प्रशासन सदर पांसरा में जो पारिवारिक सदस्य हैं वो शिकायत लिखवाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए एसएचओ दिनेश से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल चिट्टा मंदिर के उस घर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं जो माँ और बच्चे हैं इस समय सदमे में हैं। एक बार इस घर की जो मालकिन है, जी हाँ, चाहे किराए का घर नहीं है लेकिन किराए के घर में रहती है, मालकिन तो है ही है इस घर की, तो एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हैं क्योंकि पूरी साल भर की जो पूंजी थी अब जाकर उनके हाथ में जब कमाई आई, जब किसी का भी, चीनी वाले का, बाजार में किसी से भी जब उन्होंने उधार लिया, जब उधार चुकाने की बारी आई तो क्या पता था कि हाथ इस तरह से मलते रह जाएंगे और मेहनत का फल जो है कोई और ही लेकर भाग जाएगा। जिला यमुनानगर से बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप सभी से अपील करते हैं प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं पारिवारिक सदस्य किस तरह से भावुक होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जीवन भर की पूंजी जोड़ कर इन्होंने इस त्योहार में मिठाइयां बनाने का काम शुरू किया था और आज पहली बार नहीं, बहुत लंबे समय से इनका यही पेठे बनाने का कारोबार जो है लगातार चलता आया है। तो एक बार इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा। आशा जी, क्या है, कितने बजे का मामला है और क्या कुछ लेकर गए हैं घर से? 10 बजे 10 से 11 बजे से करीब का मामला है। सुबह रात के समय का करीब 4 बजे 4:30 बजे आए हम सुबह। तो हमने देखा सारा मतलब बाहर का ताला लगा हुआ था, अंदर से कुंडा भी लग रहा था बाहर के गेट का। वो अंदर आके नहीं कुंडा खोला तो देखा अंदर ये गेट भिड़ रहा था, अंदर लाइटें सारी जल रही थी, सारा बिखरा हुआ सामान, अलमारी सारी खुली, सारे इसके टुम्बन से मेरी सम चीज़ थी, पैसे ला के रखे थे, वहीं पैसे लेके आए। तो आशा, इतना सारा आप लोगों ने जो घर पर कैश भी रखा हुआ था, क्या सोच कर रखा? रात को ही लेके आए थे, कह रहे थे सुबह पेमेंट देनी है हलवाई उनकी, पेठे वालों की, चीनी की, कच्चा पेठा कच्चा माल आता है उनको देना है, सारे पैसे सारा हिसाब करना है, सुबह करूँगा, आप तो रख दे। और रात को माल दे के आए, माल हलवाई को फ़ोन आ रहे थे, हम माल देने गए, बच्चे माल पैक कर रहे भर रहे वहाँ पे। वापसी घर पर कितने बजे हुई? वापसी हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम वापसी आए वहाँ से। रात को हम पहले तो ये सोनू स्वीट के पास माल दे के आए, फिर जगाधरी गए, वहाँ से आए 10 साढ़े 10 बजे वहाँ फैक्ट्री में पहुँचे। फिर खाना खुना खा के बच्चे भरते रहे, हम वहीं पे थे। और ये लड़की इसको छोड़ गई थी, मैं तू, इसके घर वाले को बुखार था, मैं तू बेटा यहीं रही हो। और ये भी, इसकी भी फैक्ट्री पड़ी हुई है यहाँ पे महावीर कॉलोनी में, डाली हुई थी, नया काम डाला, तो इसकी फैक्ट्री कोई नहीं है उसमें भी। तो ये वहाँ चले गए सोने के लिए, ना इसने फ़ोन करा होगा, मुझे तो पता नहीं था, फ़ोन बच्चों पर करा, इन्होंने इनके दिमाग से निकल गया मेरे को बताना। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी को ना किसी को छोड़ के जाती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? कितने लोग हैं आप? मेरे 5 बच्चे, एक की शादी हो गई, 4 लड़की है, 1 लड़का है। तो पुलिस पे कंप्लेन की, आपने शिकायत दी? हाँ करी थी, गए, मेरे घर वाले गए, हाँ सारे गए हुए। शक कोई कि जैसे कल रात को आप लोगों को पेमेंट मिली है, पैसे मिले हैं कैश, और एकदम से रात में जो है चोरी हो जाती है? ये पहले से ही कोई लगा रहा हुआ था। यहाँ पे दारू पीते हैं, यहाँ पे छत पे दारू की बोतलें पड़ी हैं, यहाँ जुम लगा रहता है लड़कों का, दारू पीने वालों का, स्मैक पीने वालों का यहाँ पे। आपको लगता है कि वो नशा करने वालों ने? हाँ, नशा करने वालों ने ही कराया। हमारी पिछले साल हमारी फैक्ट्री में से भी चोरी करी, यहाँ पे नाले पे थी, ये खेड़े मंदिर के साथ नाला गया, वहाँ से भी चोरी हुई हमारी 30-40 हज़ार रुपये की, तो पिछले साल चोरी हो गई थी, उसमें से भी चोरी कर ली फैक्ट्री में से। चलिए, वो बेटी भी हमारे साथ ही है जो आगरा में, जिसकी शादी हुई है और शादी के बाद जो है अपने पिता का पूरी तरह से साथ देती आई है। जी हाँ, ससुराल में तो अपना कर्तव्य बखूबी से निभा ही रही है ये बच्ची, लेकिन अपने पापा का साथ देने के लिए हर साल रक्षाबंधन पर यहाँ पर मिठाइयाँ तैयार करने के लिए आती है। और इसको भी क्या पता था कि अपनी जो सोने के जो जेवरात हैं और अपनी माता श्री को देंगे और वो भी चोर जो है मौके से लेकर भाग जाएंगे। तो एक बार इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नेहा, क्या क्या जेवर थे आपके? मेरी तो 4 अंगूठी थी, एक इनकी थी, मंगलसूत्र था, सोने का था सब? हाँ जी। कितने बजे दिया मम्मा को उतार के? कल ही दिया था क्या माता जी को? मैंने उतार के कल ही रख दिए थे जी। कल ऐसा क्या पता था कि सारा चोरी हो जाएगा, ये तो मैं उतारती ना, तो यहीं रहती, फिर मैं क्यों जाती यहाँ से। 10 बजे करीब गई हूँ, 10 बजे मैंने भाई को फ़ोन करा है, मैं क्या कहता भाई मैं क्या फैक्ट्री जा रही हूँ, मैं कि चाबी उधर से ले लियो। अब ऐसा क्या पता था कि चोरी हो, तो मैं जाती भी ना। तो किसी के ऊपर शक कि कौन कर सकता है ये काम?
अब ऐसा शक तो ये नहीं पे, यही बैठे हुए थे यहाँ पे दारू पीते। हाँ जी। तो ये बाहर से आते हैं या यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं ये। यहीं के रहने हाँ वाले जी। हैं। तो आपको लगता है इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है? हाँ जी। चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। मीरा, क्या कहना चाहेंगी जो ये पेठे वाले के घर जो पर इस हुआ तरह है भाई इनके साथ तो गलत ही हुआ है। हाँ, जो हुआ है इनके साथ गलत हुआ है। और तो देखो, मैं तो पिछली गली का हूँ। अभी मैं काम पर जा रही थी तो मैं देखे तो यहाँ आ गई तो आपको थी। कब पता चला इस बात? मैं तो अभी मुझे पता चला, अभी चला है बहन, अभी चला है। देखिए, जो पिछले गली के रहने वाले पड़ोसी हैं, जब उन्हें भी इस बात का पता चल रहा है तो हर कोई हमदर्दी जताने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी वारदात को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। चोरों का क्या है, खुद तो जो है पका पकाया उन्हें खाने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, पूरी तरह से पहले भेद ले लेते हैं और उसके बाद से किस तरह से लोगों के घरों के अंदर जाकर छतों से, जी हाँ, छत से, जिस घर का ताला नहीं टूटता तो छत से घर के अंदर प्रवेश कर इस तरह की घटनाओं को लगातार जिला यमुनानगर में अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, जिला यमुनानगर में पिछले लंबे समय से चोरी की घटनाओं को लगातार चोरों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन एक मिठाई वाले के घर पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस कारण पूरे के पूरे मिठाई वाले के जो घर के लोग हैं इस समय सदमे में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पूरे देश में हर जगह लोग इस त्योहार को खुशी से मना रहे थे, बल्कि मिठाई वाले खुद भी इस त्योहार को खुशी के साथ मना रहे थे। लेकिन जब मेहनत हाथ में आई तो मेहनत का फल तो चोर लेकर मौके से रफूचक्कर हो जाते हैं। जिला यमुनानगर से बड़ी खबर आप लोगों को चिट्टा मंदिर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक मिठाई वाले के घर पर, जी हाँ, पेठे की मिठाई तैयार करने वाले के घर पर रात के 11 से 4 बजे के करीब का समय था, जब बीचों बीच इस समय में आकर उन्होंने छत से प्रवेश कर ताले तोड़कर घर से जरूरी जितना भी जो जेवरात थे सोने चांदी के, यहाँ तक कि 2 से 3 लाख जो कैश था, जो कल रात को ही मिठाई बनाने वाले को मिला था और जहां जहां से उसने बाजार में से उधार लिया था, उस उधार को जब आज चुकाने की बारी आई तो रातों रात जो है चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि आसपास यहाँ पर नशा करने वाले जो युवक है वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक मामला सामने नहीं आया कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। जगह जगह जहां पर इस एरिया के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर जगह उन्हें खंगाला जा रहा है कि कहीं से कुछ भी निकलकर सामने आए, ताकि पता लगाया जा सके कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस समय हमारे चैनल पर जो पारिवारिक सदस्य है जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस केस को सॉल्व कर दिखाती है। जिला यमुनानगर से बड़ी अपडेट चिट्टा मंदिर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करते हैं, प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पारिवारिक सदस्यों को जल्दी इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।